गढ़वा के विभिन्न मुद्दों को हम लगातार उठाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में हम आज एक और नए मुद्दे की चर्चा करेंगे। हमारा जो आज का मुद्दा है वह है गढ़वा में स्कूल फीस का कहर। गढ़वा में जो भी विभिन्न प्रकार के स्कूल चल रहे हैं, चाहे वो प्ले स्कूल चल रहे हो, चाहे वो हाई स्कूल चल रहे हो, या दूसरे तरह के जो भी कॉलेज स्कूल चल रहे हैं जो प्राइवेट हैं, तो ख़ास करके उनमें जो है फ़ीस जो है विभिन्न प्रकार का फ़ीस जो है वो लिया जा रहा है, जिससे गरीब या आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे की हम चर्चा करेंगे। दरअसल में ये जो मामला है उसको एक गढ़वा के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने उठाया सबसे पहले और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने पोस्ट डाला। उसी माध्यम से मुझे भी जानकारी हुई। मैंने सोचा कि मैं भी इसी चीज़ को पोस्ट करूं। इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि उन्होंने किस तरह से इस मुद्दे को उठाया है और डीसी को भी उन्होंने बजाबते इसके लिए पत्र दिया है। डीसी ने क्या आश्वासन दिया, इन सारे मुद्दों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वो हैं कौन। इस फेस को अधिकांश लोग पहचान रहे होंगे। दीपक शर्मा नाम है इनका और आजसू के जिलाध्यक्ष हैं। इन्होंने ही सबसे पहले मुद्दा उठाया कि गढ़वा में विभिन्न प्रकार के जो फीस लिए जा रहे हैं वो मुद्दा कितना गहरा है अभी हमारे गढ़वा के लिए, और कितना ज़रूरी है कि लोग इस पर बात करें ताकि अनर्गल टाइप का फ़ीस ना हो। फीस ऐसा हो जो जेन्युइन हो, हर कोई अफोर्ड कर पाए और उचित फी हो। अगर आपका स्कूल जो है विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज़ देता है, बिल्कुल फ़ीस लीजिए, लेकिन अगर उतने फैसिलिटी आप नहीं दे रहे हैं और खर्चा के नाम पर आप फीस पर फीस लेते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिससे देश का उन्नति होता है, समाज का उन्नति होता है। उस पर अनर्गल टाइप का फीस का बोझ नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने के बाद एक तरह से हम देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मतलब हुआ कि देश के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसमें इन्होंने जो मुद्दा उठाया, दीपक शर्मा ने जो मुद्दा उठाया, उसका एक एक पॉइंट हम समझते हैं। उन्होंने एक री एडमिशन का मुद्दा उठाया कि री एडमिशन के नाम पर किस तरह से फ़ीस लिए जाते हैं। फिर उन्होंने एनुअल चार्ज, स्कूलों में जो एनुअल चार्ज के नाम पर जो है भारी भरकम जो फीस लिया जाता है उस पर मुद्दा उठाया। डेवलपमेंट चार्ज और महंगे प्रकाशन की किताब, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर भी फीस लिया जाता है। साथ ही साथ महंगे जो किताब है, जिसे जो बुक्स जो होते हैं, हर साल जो है नई किताब जो है वो लॉन्च कर दिए जाते हैं स्कूलों में, और हर बार ये भी किया जाता है कि ऐसा कुछ नया बुक आ जाता है जिसकी वजह से अगर कोई दो भाई हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, तो छोटा भाई जो है वो उस बुक को परचेज नहीं कर, नया किताब क्योंकि बदल जाता है तो बड़े भाई वाला बुक भी नहीं पढ़ पाता। तो इन्हीं सारे मुद्दों की उन्होंने चर्चा की है और इसके लिए उन्होंने क्या अपना रणनीति बनाया है आंदोलन का और क्या प्रक्रिया है उसको समझते हैं। देखिए, दीपक शर्मा जो है कुछ लोगों के साथ, यहाँ आप जो फिगर देख रहे होंगे इसमें बहुत से लोग बैठे हुए हैं। जैसे कुछ लोग, इसमें से मैं नाम बता देता हूँ। जैसे ये है सरवर हैं, गुलाम सरवर नाम है इनका, याकूब अंसारी हैं, उसके बाद यहाँ पे आजसू के ही कुछ और नेता भी हैं, और उसके बाद फिर अनिल पांडे हैं जो वो भी अध्यक्ष का चुनाव इस बार लड़े थे। तो इन सारे लोगों ने मिल कर के छात्र अभिभावक संघ बनाया है। इसमें से बहुत सारे छात्रों के अभिभावक भी कुछ लोग होंगे इसमें। तो सारे लोग मिल कर के जो छात्र अभिभावक संघ बनाए हैं, इसका मेन उद्देश्य यही है कि छात्र हित में और अभिभावक हित में, दोनों की हित की बात करते हुए स्कूल पर या स्कूल के जो प्रशासन है उस पर ऐसा दबाव बनाया जाए कि गलत तरह के फीस या कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो स्कूल अभिभावकों पर ज़बरदस्ती बोझ के रूप में थोप रहा है उसको दूर किया जाए। इसीलिए छात्र अभिभावक संघ का गठन किए और लोगों से लगातार जो है स्वेच्छा से इस संघ से जुड़ने की अपील भी कर रहे हैं। अच्छी पहल है, ऐसा होना चाहिए। हर किसी को जो है लोकतंत्र में संघ बनाने का अधिकार है। जैसे बोलने का अधिकार है, वैसे ही संघ बनाने का भी अधिकार है, बशर्ते कि उसका जो औचित्य है, जो उसका उद्देश्य जो है वह अच्छा होना चाहिए। तो जब ये संघ बन गया और संघ बनाने के बाद इन्होंने अध्यक्ष, महासचिव वगैरह का भी जो है चुनाव भी कर लिए, जिसमें अध्यक्ष जो है अनिल पांडे बनाए गए और महासचिव के रूप में दीपक शर्मा खुद वही बनाए गए हैं। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पद दिए गए हैं और एक्टिविटी में आ गया है। एक्टिविटी के दौरान इन्होंने सबसे पहले यही काम किया है कि उपायुक्त को जा कर के ये लोग जो है ज्ञापन एक सौंपे हैं, और ज्ञापन में जो है विभिन्न मुद्दों को जिन मुद्दों की हमने चर्चा की, उन्हीं मुद्दों के बारे में उन्होंने डीसी को कहा है। दीपक शर्मा ने अपने फेसबुक पर जो पोस्ट डाला है वो उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि गढ़वा में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस, एनुअल डेवलपमेंट चार्ज और महंगी किताबों के खिलाफ छात्र अभिभावक संघ ने उपायुक्त से मुलाकात की।
उपायुक्त ने साफ कहा कि रीएडमिशन या किसी भी नाम पर अतिरिक्त शुल्क अवैध दोषी स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई। जल्दी प्रशासन की निगरानी में स्कूलों और विभागों की बैठक होगी जहां शिकायतें दर्ज की जाएंगी। तो इस तरह से एक अच्छी पहल हो रही है गढ़वा में। ये उपायुक्त महोदय हैं हमारे, जिन्होंने अपना जो स्टेटमेंट जो दिया है, जैसा कि उन्होंने पोस्ट में दिया था, उन्होंने यही बात कहा है कि रीएडमिशन या किसी अन्य के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूलना पूरी तरह से अवैध है। तो रीएडमिशन के नाम पर नहीं है कोई भी ऐसा फीस जो गलत ढंग से लिया जा रहा हो, जिसका कोई अर्थ नहीं बनता हो, वो बिल्कुल अवैध है और वो नहीं होना चाहिए। और अगर कोई विद्यालय ऐसी गलती करते हैं तो निश्चित रूप से उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो उपायुक्त महोदय जो हैं, अगर ये बात कर रहे हैं कि यह अवैध है तो आपको समझना होगा कि अवैध है। तो स्कूलों को भी यह सख्त चेतावनी है और साथ ही साथ हर जागरूक नागरिक को और जिनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको भी जागरूक होना होगा कि अगर किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी देखते हैं कि स्कूल फ़ी के नाम पर या रीएडमिशन के नाम पर या किसी दूसरे नाम पर ज़रूरत से ज़्यादा फीस लिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप छात्र अभिभावक संघ में कहिए, डीसी को जा करके आवेदन दीजिए ताकि इस विषय की चर्चा हो सके और इस विषय पर लोग खुलकर बोल सके, ताकि एक ढंग का चीज़ हो सके। समाज में शिक्षा जो है समाज को उठाने के लिए है और उस शिक्षा दे करके समाज को उठाने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, अगर वो लोग ही भ्रष्ट हो जाएंगे तो फिर भ्रष्ट लोग ही पैदा करेंगे, वो लोग भ्रष्ट छात्र ही पैदा करेंगे, क्योंकि यहीं से शुरुआत हो जाता है सारा चीज़ का। तो अच्छे सोच और विचार के साथ लोग आगे आएँ। और स्कूलों से भी मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि मेरा भी खुद पर्सनल रिक्वेस्ट होगा कि सही तरीके से काम किया जाए। अगर आपका भी कोई पक्ष होगा तो हमारा नंबर लगातार जो है तलाश टीवी फ्लैश होता है। अगर स्कूल संघ के कोई लोग अपनी बात रखना चाहते हो तो बिल्कुल हमारे नंबर पे वो कॉल कर लें। अगर अपनी बात रखना हो तो उनका भी विचार हम रखेंगे, क्योंकि मीडिया का काम होता है हर किसी का पक्ष रखना। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बोल रहे हैं तो सिर्फ यही बात है, हम आपका बात नहीं रखेंगे। हर किसी का पक्ष दिखाया जाएगा, बशर्ते कि आप हो सकता है कि अगर हम संपर्क कर सकते तो ठीक है, नहीं तो आप कॉल कर लीजिए आप लोग भी, तो हम आपकी बात को भी रखेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि शिक्षा को लेकर जो है सभी को जागरूक होना होगा और इस मुद्दे को मिटने नहीं देना होगा, क्योंकि ये मुद्दा जो है दरअसल में सिर्फ यहाँ ही नहीं, ये जो देश स्तर पर भी ये मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि ये गढ़वा का मुद्दा है, झारखंड के लेवल पर भी, देश स्तर पर भी बड़े नेता जो हैं वो लोग भी ये मुद्दे को उठाए हैं और काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। तो निश्चित रूप से हर किसी को इस पर बोलना चाहिए और मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है गढ़वा में कि छात्र अभिभावक संघ का गठन हुआ है और लोग इससे जुड़े। मेरा भी यही अपील होगा और अच्छा छात्र अभिभावक संघ से भी ये अपील होगा कि वो भी अच्छा काम करें। ऐसा नहीं हो कि संघ का गठन हो और संगठन होने के बाद इसका कुछ अर्थ ही न बन पाए। तो अच्छा पहल है और इस तरह की चीज़ें समाज में होनी चाहिए और मुझे लगता है कि इसी तरह का काम जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हर किसी को इसको फैलाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।